भूषण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि बिन सत्संग विवेक ना होए। महाराज जी, विवेक को हम किस भाव से समझें? विवेक हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है? हाँ, गलत निर्णय रोकने की सामर्थ्य सिर्फ विवेक में, बुद्धि में नहीं। बुद्धि तो और सलाह दे देगी कि चोरी कर रहा है, हाँ वहां से वहां ऐसे करो, ऐसे निकल जाओगे। लेकिन विवेक होगा तो भय पैदा है, फंस जाओगे, गलत है, अधर्म है, नहीं, और वो रोक लेगा। विवेक है तो बुद्धि को कंट्रोल में करेगा, बुद्धि मन को कंट्रोल में करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा, आप बच जाओगे। बुद्धि और विवेक में अंतर कैसे समझे महाराज जी? बुद्धि त्रिगुण से प्रेरित है और विवेक शास्त्र प्रेरित है। सार और असार का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं, और जो माया से प्रेरित है त्रिगुण के अंतर्गत उसे बुद्धि कहते हैं। जो निश्चय माया प्रेरित त्रिगुण के अंतर्गत करती है वो बुद्धि, और जो माया तीत सार असार का निर्णय करके निश्चय करता है उसे विवेक कहते हैं। वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उतने में ही सब पहचानना है क्या हो रहा है। और क्या, तो अंतर्मुख होने पर ही तो अध्यात्म, बहिर्मुख होने पर जगत है। बाहर होने पर जगत है, अंदर होने पर अध्यात्म है। अध्यात्म अंदर की वस्तु है, वही अंदर की वस्तु बाहर देख करके परमानंद का अनुभव होता है। मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे हैं, इतने रूपों में बैठे, वही अंदर की वस्तु बाहर देखते हैं। भगवत साक्षात्कार बाहर थोड़ी होता है, यहाँ होता है, छाती में होता है, हृदय में होता है। जी बेबी परमार जी, मुंबई से। गुरुजी, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके सानिध्य में रहने से प्राप्त होती है, हम ऐसा क्या करें कि आपसे दूर रहकर भी उसी सकारात्मक ऊर्जा में रहें? सत्संग सुनो, नाम जप करो। सत्संग तो कहीं भी सुन सकते हो, आप दूर देश में भी रहकर सुन सकते हो। सत्संग बहुत कृपा है, कलयुग में बहुत कृपा है, आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। रोज एकांतिक होता है, रोज पढ़ता है, रोज आप सुनिए, रोज देखिए, सत्संग सुनिए, और खाली समय मत रहिए। खाली समय रहने से ही ये व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाएं होती हैं। आप बहुत समय कीमती, बहुत समय कीमती, समय से बढ़कर कुछ कीमती नहीं। समय को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, बहुत सावधान होइए। आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी बुद्धि ठीक है, आपको समय मिला हुआ है, नाम जप कर लीजिए, परोपकार कर लीजिए, राष्ट्र सेवा कर लीजिए, माता पिता की सेवा कर लीजिए, धर्म से चलिए। कल कैंसर हो सकता है, कल कोई भयानक रोग हो सकता है, कल कोई भयानक विपत्ति फंसा सकती है, फिर आप क्या करेंगे? और मनुष्य शरीर छूट गया फिर तो भैया 83,99,999 योनियां है, क्या क्या भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हट करके भजन करो। हम कहते हैं 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान के लिए दे दो यार, तुम्हें पूरा सब कुछ दे दिया भगवान ने। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए दे दो। थोड़ी देर स्वाध्याय करो, शास्त्रों का नाम जप करो। अगर 24 मिनट लग गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट। लोग कहते हैं समय नहीं, हम कई बार विभाग करके समय का बताते हैं कि बेईमानी मत करो समय के साथ। समय तुम बेईमानी में खर्चा करते हो, नहीं, हम कहते 24 घंटे हैं। हम 12 घंटे काम के लिए रखते हैं, आप कार्य करो 12 घंटे। 6 घंटे सोने के लिए रखते हैं, 12 6 18। 2 घंटे भोजन के लिए रखते हैं, 18 2 20। 1 घंटे मनोरंजन के लिए रखते हैं, 21। अब कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो, तुम आत्मा बन जाओगे। लेकिन कहते हैं हम 24 घंटे बिजी हैं। वाह यार, अच्छी बेईमानी की बात करते हो। कहां 24 घंटे कोई बिजी रहता है? कहां 24 घंटे? केवल मनोराज्य में बिजी रहते हो, केवल व्यर्थ के प्रपंच में बिजी रहते हो। वही जो खाली समय है आप हमें दे दीजिए, हमारी बात मान लीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए। आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आप लोक में और परलोक में दोनों जगह आनंद प्राप्त करेंगे। सोनाली जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितनी खुशी मुझे प्रपंच करने में मिलती है उतनी खुशी नाम जप में नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। तुम्हारा जी मतलब नाम जप में रुचि कैसे बढ़े? प्रपंच से नाम जप से ही, नाम जप से ही नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगा। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम से तुम जिह्वा में भी वाला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। ये मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भव रोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के रो पड़ेंगे, ये भाई ये कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, भगवान का नाम नहीं छूट पाएगा, ऐसी आसक्ति हो जाएगी। और प्रपंच की बात, प्रपंच कैसे अच्छा लग सकता है? नाम जापक को प्रपंच अच्छा लगता है, इसलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा, तो नाम को नियम पूर्वक जपो, प्रपंच कट जाएगा।
क्योंकि ये झूठा है। नाम सत्य सच्चिदानंद है। नाम जपते हुए रसोई बनाओ, नाम जपते हुए सोहनी लगाओ, नाम जपते हुए किसानी करो, नाम जपते हुए नौकरी व्यापार करो, आप परम संत हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे यदि नाम जप करोगे। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ। श्री राधा वल्लभ